बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत सारे कमेंट्स जो रिसीव होते हैं मुझे, उनमें ज़्यादातर जो कमेंट्स होते हैं वो रिश्ते के हवाले से होते हैं। बहुत सारी माएँ अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए दुआ करवाने के लिए, बहुत सारी बहनें खुद कहती हैं कि आप ही हमारे लिए दुआ करें, हमारा अच्छा रिश्ता हो जाए या मोहब्बत की शादी हो जाए। तो इस तरह से आजकल जो मेजर प्रॉब्लम मुझे अभी तक नजर आया है अपने सारे एक्सपीरियंस में, वो शादी के हवाले से है कि बहुत सारी मेरी बहनें जो हैं वो शादी के अच्छे रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं। लेकिन क्या होता है, रिश्ता आकर रुक जाता है या इनकार ही हो जाता है, या आपकी ऐसी सिचुएशन है कि माँ बाप ने रिश्ता कर दिया है लेकिन आपको वो बंदा पसंद नहीं है बाय नेचर या उसकी हरकतों से, लेकिन पेरेंट्स के साथ उसकी बात उसका जिक्र करती हैं उसकी हरकतों का, तो माँ बाप जो है वो ये कह के टाल देते हैं कि नहीं, रिश्ता हो गया है, अब बात हमारी इज्जत पे है और अब कुछ नहीं हो सकता। तो इन सब सिनेरियोज में से अगर कोई भी सिचुएशन आपसे मिलती है तो आज की वीडियो आपने लास्ट तक जरूर देखनी है। इंशाल्लाह मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगी कि सूरह बकरा किस तरह इन तमाम सिचुएशन का हल है। तो जब सूरह बकरा का नाम आता है तो एक बार इंसान सोच के थोड़ा सा घबरा जाता है कि इतनी लंबी सूरत है, मैं किस तरह इसको पढ़ूंगी। मेरी बहनों, अच्छा हासिल करने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको, तो थोड़ा सा अपने आप को टफ टाइम दें अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, और ये वाकई में ये काम करता है। मैंने सूरह बकरा को किस तरह से आजमाया कि जब फर्स्ट टाइम प्रपोजल आया सलमान का मेरे लिए, मेरी शादी आउट ऑफ फैमिली हुई है, तो जब फर्स्ट टाइम प्रपोजल आया इन 2018, आई वाज नॉट रेडी एट दैट टाइम। जैसा कि आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ कि हम 5 बहनें हैं, सबसे बड़ी थी। मेरा था कि मैं अपने फादर के साथ बेटा बन के चलूँ, अपने घर को लेके चलूँ। तो आई वाज डूइंग जॉब एट दैट टाइम और मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला मेरा रिश्ता नहीं हो। तो फिर पता चला कि लड़के ने कहा है कि मेरी अभी छोटी सिस्टर है, उसकी शादी हो जाएगी, देन उसके बाद मैं शादी का इरादा रखूंगा। और एक्चुअली में बात ये थी कि सलमान खुद भी प्रिपेयर्ड नहीं थे शादी के लिए। एंड देन पूरे 1 से 1.5 साल के बाद अगेन सेम प्रपोजल आया और आई वाज शॉक्ड एट दैट टाइम कि यार ये बंदा अभी भी बैठा हुआ है। देन आई डिसाइडेड टू रिसाइड सूरह बकरा। और फिर भी उस टाइम पे भी मेरा था कि भाई मुझे अभी जॉब करनी है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं अपनी छोटी सिस्टर के लिए थी कि मेरी छोटी सिस्टर का हो जाए, मैं अपने फादर के साथ मिलके अपनी छोटी सिस्टर की शादी करूं। हुआ ये कि फर्स्ट टाइम देखने जब आए तो रेडी मेरी छोटी सिस्टर ही हुई थी। मैं ऑफिस से आई थी और मैंने चेंज कर लिया, घर के कपड़ों में थी नॉर्मल, लेकिन उन दिनों में मैं सूरह बकरा पढ़ रही थी। मेरी मदर इन लॉ और जो साथ में आंटी आए थे वो मुझे पसंद कर गए और घर जाके उन्होंने कॉल की कि बड़ी बेटी जब है घर में, बेटी का रिश्ता करते हुए मुनासिब नहीं लगता। तो फिर उस वक्त मैंने अल्लाह ताला से रुजू किया और सूरह बकरा पढ़नी स्टार्ट की। और 1 हफ्ता मैंने पढ़ी और मैंने अल्लाह ताला से यही दुआ की, अल्लाह ताला अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो ये रिश्ता हो जाए, आपकी रजा पे मैं राजी हूँ, और अगर नहीं है, जैसे मतलब पहले टल गया था, तो इस तरह अभी भी कुछ हो जाए। तो आप यकीन करें विद इन 1 हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द मामलात गॉट सेटल। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप अल्लाह के सपुर्द अपने मामलात करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन साथ चुनते हैं। और तो मेरी दूसरी सिस्टर है माशाल्लाह, उनके हस्बैंड यूएस से होते हैं, शी इज ऑल्सो वेरी हैप्पी इन हर लाइफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम दोनों को अपने हिसाब से, हम दोनों की नेचर्स के हिसाब से बेस्ट से नवाजा। जब आप अपने मामलात अल्लाह के सपुर्द कर देते हैं तो अल्लाह ताला आपको बेस्ट से नवाजते हैं। ठीक है, मेरा जो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी वो मेरी थर्ड पे सिस्टर है, उनका रिश्ता मेरे पुप्पो मांग रहे थे। और पुप्पो, जैसे हम सबको पता होता है कि पुप्पो कैसी होती है, वी वर नॉट रेडी, लेकिन हम पापा के सामने बोल भी नहीं सकते थे कि हमने नहीं करना आपकी बहन की तरफ। ऑल्दो आवर फादर ऑल्सो नो वेरी वेल अबाउट हिज सिस्टर। ऑलमोस्ट जो है ना वो बात जो थी मर्दों में तय पा चुकी थी। वी वर सो डिप्रेस, और मेरी सिस्टर खास तौर पे बहुत परेशान थी कि अब क्या होगा, और इस तरह से शी स्टार्टेड टू रिसाइड सूरह बकरा। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करनी इस तरह से हुई कि मेरे फादर ने खुद मना किया उनको कि हम नहीं करेंगे आपकी तरफ रिश्ता। तो अल्लाह के पाक कलाम में बहुत बरकत है, बहुत ताकत है कि अल्लाह ताला कभी भी आपको मायूस नहीं होने देता जब आप अल्लाह से रुजू करते हैं, अल्लाह से साथ मांगते हैं उसका, तो कभी भी अल्लाह ताला आपको तन्हा नहीं छोड़ते। भी इस तरह से भी हुआ है कि सख्त अंधेरे में माँ अपने बच्चों को तन्हा छोड़ जाए, कभी नहीं।
وہ میرا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کس طرح اندھیروں میں اپنے بندے کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو میری وہ سب بہنیں، وہ سب مائیں رشتوں کے حوالے سے، اپنی دعاؤں کے حوالے سے مایوس ہو چکی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے، ہمارے ہی ساتھ اس طرح سے کیوں ہوتا ہے۔ وہ مایوسی کے بادل ہٹا کے دیکھیں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا بیسٹ تیار کر کے رکھا ہے۔ ہاں ڈیلے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کیا رائٹ ٹائم ہے۔ جب میرے بچے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ اس ٹائم وہ چیز ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جیسے ابھی بریک فاسٹ ٹائم ہے اور بچے ڈیمانڈ کر دیں بھئی ابھی ہمیں کچھ بازار کی چیز چاہیے، میں فوراً سے منع کر دیتی ہوں کہ ابھی رائٹ ٹائم نہیں ہے، آپ ابھی بریک فاسٹ کریں، پھر اس کے بعد آپ کو وہ چیز ملے گی۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ غیب کے علم جاننے والا ہے اور اس کو ہی پتا ہے کہ آپ کی دعا کی قبولیت کا رائٹ ٹائم کیا ہے۔ تو اپنے رائٹ ٹائم کا انتظار کرے صبر کے ساتھ اور مایوسی کو ہٹا کے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس طرح مایوس ہونے سے آپ کی آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جائے، مزید ٹائم کو بڑھا دیا جائے۔ تو میری وہ تمام بہنیں جو پریشان ہیں رشتوں کے حوالے سے، وہ لازمی سورہ بقرہ کو پڑھا کریں، اور اگر آپ ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے آپ اس کو 3 دن میں کمپلیٹ کر سکتے۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں، اور ہر بار جب آپ سورہ بقرہ پڑھتی ہیں اس کے بعد دعا کریں اپنے نصیب کے لیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ ضرور کرم کریں گے، فضل کریں گے۔ کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے آج انڈیویجول دعا نہیں کر پاؤں گی، اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سیریز۔ اللہ پاک جو میری بہنوں نے مجھے اولاد کے حوالے سے میسیجز کیے، اللہ پاک ان کو نیک اور صالحہ اولاد سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں گھریلو مسائل کے حوالے سے پریشان ہیں، میرے مولا ان کے گھریلو مسائل کو حل کر دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، شوہروں کے سلوک کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیجیے۔ اللہ پاک ان کے گھر کو آباد رکھنا، شاد رکھنا، آمین۔ اے میرے اللہ جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اچھے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، میرے مالک کو نیک اور صالحہ رشتے عطا کرنا، میرے مولا ان کو بہترین ہم سفر سے نوازنا، آمین ثم آمین۔ اے میرے اللہ جو میری بہنیں جاب کے حوالے سے پریشان ہیں، شوہروں کی جاب کے حوالے سے پریشان ہیں، میرے مالک کو بہترین رزق عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو میری بہنیں گھروں کے اپنے گھر کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو خوبصورت ترین اپنا گھر عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا کامنٹ میں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے سب مل کے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔